बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। जैसे कि हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को लेकर चल रहे थे, लास्ट लेक्चर में भी हमने चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ा, जिसने मेन जो डिजिटल कंप्यूटर की एक फाउंडेशन कह सकते हैं, फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, उसने एक बुनियाद रखी, उसने एक रास्ता हमवार कर दिया डिजिटल कंप्यूटर का, जो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं। उसने चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन जो है वो उसने जो है वो इजाद किया, उस पर उसने काम किया। लेकिन लेटर आफ्टर सम टाइम उसके माइंड में एक और आइडिया आया, एनालिटिकल इंजन। उस पर भी उसने फर्दर काफ़ी टाइम काम किया, लेकिन उस वक्त लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वो उस मशीन को, उस डिवाइस को कंप्लीट नहीं कर सका, जिसकी बेस पर वो कंप्लीट तो ना हो सकी। लेकिन उन्हीं एनालिटिकल इंजन की जो एक बुनियाद थी, जो आगे आकर एक डिजिटल कंप्यूटर को जिसने एक रुख दिया, और उस बेस पर हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरीके से और कैसे कैसे जो है वो विद इन टाइम अपनी शेप्स, विद इन टाइम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करता गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर की वर्किंग में, कंप्यूटर की शेप्स में, हर चीज़ में उसका एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता गया, एक बहुत बड़ी एक तब्दीली आती गई उस चीज़ के अंदर। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर एक मेन, एक बड़ी, एक अहम चीज़ जिसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई हैं, जिसकी बेस पर सारी कैलकुलेशन होती थी। कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी वो वैक्यूम ट्यूब उसको परफॉर्म करता था। अब जो फर्स्ट जनरेशन है उसके जब कंप्यूटर एक अपनी शेप में आया तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो होते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। एडवांटेज हमारा है कि एक डिजिटल कंप्यूटर की एक जो है वो आप कह लें कि बुनियाद तो होगी, कंप्यूटर ने डेवलप भी होना स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन आना स्टार्ट होगी, लेकिन हर जनरेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ जो है उनके डिसएडवांटेज भी। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है। अब वैक्यूम ट्यूब जो अगर आप फिज़िकली उसको देखें तो उसकी जो शेप है या उसका जो फिज़िकली अपीयरेंस है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका जो फिज़िकली अपीयरेंस थी वो इतनी थी कि एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर जो है पूरा उसको कंप्यूटर को रखा जाता था, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा सारी जो है वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी और देन फिर जाकर उस पर वर्किंग स्टार्ट होती थी। अब जो एक वैक्यूम ट्यूब है काम तो वो करती थी, कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो है एक कंप्यूटर को रेगुलर, वो जब वर्किंग आवर्स में रहता था तो एक वैक्यूम ट्यूब वर्किंग के दौरान, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करती थी ये, तो उस नतीजे में जब इलेक्ट्रिकल ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो क्रिएट कर देती थी। अब टेम्परेचर को बराबर करने के लिए या उसको, इस मशीन को, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन मशीन थी, उसके टेम्परेचर को एक मेंटेन रखने के लिए एक ऐसा रूम चाहिए था जिसकी वेंटिलेशन अच्छी हो, जिसमें कंप्यूटर का जो डिवाइस थी हमारी, उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई ना हो। अब अगर वेंटिलेशन सही नहीं होती थी या सही वेंटिलेशन ना हो तो उसका क्या होता था, या रेगुलर बेस पर ज़्यादा टाइम तक जो है वो डिवाइस काम करती रहे, तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो गेट हॉट एंड बर्न आउट। अब होता क्या था कि ज़्यादा देर काम करने के नतीजे में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो
गर्म हो जाती थी और उसके बाद गर्म होने के बाद वो जो वैक्यूम ट्यूब है वो जल जाती थी। अब इसके बाद एक और इसका जो डिसएडवांटेज है वैक्यूम ट्यूब का कि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव क्यों थी? जिस मटेरियल से वैक्यूम ट्यूब बनता था वो मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव था और उसकी बेस पर जो है वैक्यूम ट्यूब भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इसलिए वैक्यूम ट्यूब जो है वो जब गेट हॉट एंड बर्न आउट एंड देन अगर उसको रिप्लेस करते थे या उसको फिर काफ़ी एक्सपेंसिव वो चीज़ जो है वो पड़ती थी। उसके साथ जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे उनकी स्पीड सिस्टम की बहुत ज़्यादा स्लो थी स्पीड। उनकी स्पीड भी जिस तरीके से आज हमारे हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कह लें पॉकेट कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप है, कोर आई ड्यूअल टू कोर जो भी सिस्टम्स हैं, वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़, जल्दी फास्ट काम करते हैं, वो रिलायबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, वो उनकी जो कह लें उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके अगर हम कंपेयर करें तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी स्पीड जो है, वर्किंग स्पीड जो है वो उसकी जो है वो बहुत स्लो थी और उसकी जो मेमोरी है वो भी बहुत स्मॉल थी। जिस तरीके से आज हमारे सिस्टम्स की मेमोरी है 1 GB 1 टेराबाइट, जितने भी सोन आप कर लें, इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन सिस्टम की मेमोरी जो है वो इस तरीके से इतनी ज़्यादा जो है मेमोरी उनकी नहीं थी। अब जो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है उसके साथ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसके सिस्टम, उनके लिए एक हमें पूरा एक रूम रिक्वायर्ड होता है उन सिस्टम्स के लिए। दे वर ह्यूज इन साइज, जिस वजह से एक पूरा एक रिक्वायर्ड रूम, एक कमरा जो है वो हमें होता था ताकि हम उस सिस्टम को जो है वो वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन सिस्टम को वहाँ पर हम रख सकें। अब जिस तरीके से अभी हमारे जो सिस्टम वर्किंग में हैं वो एक रिलायबल सिस्टम है, उसकी एक एफिशिएंसी है, वो फास्ट है। फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं था, लेकिन फर्दर विद इन टाइम जैसे जैसे जनरेशन्स अपग्रेड होती गई सिस्टम हमारे जो हैं वो रिलायबल होते गए। तो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो है अब इसमें हम इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। आज हम अपने सिस्टम्स को बहुत सारी डिवाइसेस हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस है, कीबोर्ड है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनके ज़रिए हम इनपुट उनको देते हैं। लेकिन उस वक्त फर्स्ट जनरेशन को जो हम इनपुट देते थे वो हम थ्रू पंच कार्ड के ज़रिए जो है वो हम उसको करते थे। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो मैंने आपके सामने फर्स्ट जनरेशन का रखा कि फर्स्ट जनरेशन सिस्टम जो है वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं और वैक्यूम ट्यूब्स कैलकुलेशन परफॉर्म करती है एंड देन वैक्यूम ट्यूब्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में मेन पार्ट इज़ वैक्यूम ट्यूब, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी डिवाइस ने जो है वो जनरेट हुई जिसको एक पूरा रूम रिक्वायर्ड होता था और उस रूम में वो रखा जाता था। लेकिन वो रूम जो जिस रूम में हम उसको रखते थे वो रूम ऐसा होना चाहिए था जिसकी वेंटिलेशन ठीक होती ताकि उसका टेम्परेचर ठीक रहता। अगर टेम्परेचर उसका हाई होता, ज़्यादा देर वर्किंग होती, तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो गर्म हो जाती थी और उसके नतीजे में वो जल जाती थी। एक्सपेंसिव था सिस्टम फर्स्ट जनरेशन ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स एक्सपेंसिव थी, उनका जो जिस मटेरियल से वो बनती थी वो मटेरियल एक्सपेंसिव था। इस बेस पर जो है वो बहुत सारे जो है वो डिसएडवांटेज जो थे वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन के थे जो विद इन टाइम जो है वो सॉल्व होते गए। अब फर्स्ट जनरेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन थी वो थी सेकेंड जनरेशन।
सेकंड जनरेशन में हमारे पास सबसे बड़ा जो टर्न आउट कह लें चेंज जो हमारे पास आया वो था ट्रांजिस्टर्स। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, इसी तरीके से सेकंड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर्स वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते थे। कैलकुलेशन है वट जो भी चीज़ है उसकी वर्किंग में ट्रांजिस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल था। अब अगर आप साइज़ में देखें, मैं आपको बताता हूँ जब ट्रांजिस्टर आ गया तो ट्रांजिस्टर आने के बाद फर्स्ट जनरेशन में तब्दीली कैसे आई। हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब, फिजिकली अगर इसको हम देखें, फिजिकली देखें तो हमारे पास 200 ट्रांजिस्टर, इन दोनों का साइज जो है वो सेम था। एक वैक्यूम ट्यूब और 200 ट्रांजिस्टर दूसरी तरफ अगर हम रखें तो उन दोनों का साइज जो था वो सेम था। अब इस तरीके से सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज है, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ। क्योंकि एक वैक्यूम ट्यूब एक तरफ और उसके अगर फिजिकली उसके अपीयरेंस में हम देखें तो 200 जो है वो ट्रांजिस्टर एक तरफ आते थे। ये तो फिजिकली अपीयरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस एक साइज़ में आ गया, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की वजह से आया। एंड देन अगर आप इसकी फिजिकल अपीयरेंस की से हट करके इसकी वर्किंग में आप देखें तो जो ट्रांजिस्टर है, जो वन वैक्यूम ट्यूब है, जो एक वैक्यूम ट्यूब, जो वन वैक्यूम ट्यूब जो है अगर उसको हम देखें, अब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो 40 टाइम फास्टर। एक ट्रांजिस्टर 40 गुना ज़्यादा जो है वो वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा काम करता है। अब इस फिजिकल अपीयरेंस के बाद अगर इसकी हम रिलायबिलिटी पे आएँ, अगर हम इसकी वर्किंग पे आएँ, तो एक वैक्यूम ट्यूब जहाँ पर 40 वैक्यूम ट्यूब काम करती थी वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजिस्टर 40 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है वैक्यूम ट्यूब से। तो फिजिकली अपीयरेंस के साथ साथ हमारे सिस्टम के अंदर जो है, एक तो हमारा सिस्टम उसकी वर्किंग फास्ट होगी और साथ हमारा जो सिस्टम है वो रिलायबल हो गया, एफिशिएंट भी हुआ और रिलायबल भी हो गया। तो ट्रांजिस्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो सेकेंड जनरेशन में आया, जो फिजिकली अपीयरेंस के साथ साथ उसकी वर्किंग पर भी जो है वो उसके असरअंदाज हुआ। फिर विद इन टाइम जैसे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हमारा आया, अब फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव था, सेकेंड जनरेशन में हमारा कंप्यूटर जो है वो बिकम स्मॉलर, उसका साइज भी छोटा हो गया और साथ वो एक्सपेंसिव जो था फर्स्ट जनरेशन, उसके नतीजे में देखा जाए तो हमारा जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो उससे सस्ता भी हो गया। मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट हम फर्स्ट जनरेशन पे लगाते थे उतनी अमाउंट सेकेंड जनरेशन पे नहीं लगती थी। जितनी जगह हमें फर्स्ट जनरेशन पे एक स्पेस चाहिए होती थी उतनी स्पेस हमें सेकेंड जनरेशन पे नहीं चाहिए। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। और जो एक और डिसएडवांटेज था जैसे कि वो गेट हॉट एंड बर्न आउट, ट्रांजिस्टर जब काम करते हैं गर्म होते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो जलते नहीं हैं, ठीक है। तो साथ साथ साइज़, देन वर्किंग एंड देन रिलायबिलिटी पर भी बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस हो गया। फर्स्ट जनरेशन हमारी रिलायबल नहीं थी लेकिन सेकंड जनरेशन हमारी जो है वो रिलायबल हुई। फिर देन उसके साथ जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में
बहुत सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई उस टाइम ऑन द टाइम। अब उसमें से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस थी, हाई लैंग्वेजेस, जो सेकंड जनरेशन में काम कर रही थी, ठीक है, और जो कि फर्स्ट जनरेशन में काम नहीं करती थी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह फर्दर हम आगे इसको भी जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। मेन जो है वो कह लें कि इसमें कहते हैं जी असेंबली लैंग्वेज जो है वो इसमें इस्तेमाल होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेन एक डिफरेंस मैं आपके सामने एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज़ करती थी एंड सेकंड जनरेशन हमारी जो है वो ट्रांजिस्टर यूज़ करती थी। फर्स्ट जनरेशन जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करती थी, वैक्यूम ट्यूब जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर परफॉर्म करते थे जितनी भी कैलकुलेशन है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उनका साइज़ ज़्यादा था, वो बड़ी थी, जिसकी बेस पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके लिए एक सेपरेट रूम चाहिए था और वो रूम भी ऐसा हो जिसकी वेंटिलेशन हो ताकि जिसका टेम्परेचर बराबर है। सेकंड जनरेशन की तरफ आप आएँ तो उसमें ऐसी कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी कि उसका साइज़ भी बड़ा नहीं था, उसका साइज़ रिड्यूस हो गया, और ना कि ऐसा था कि वो गेट हॉट एंड बर्न, नहीं, ना तो ट्रांजिस्टर गर्म होते थे लेकिन वो जलते नहीं थे, ठीक है। एंड देन रिलायबिलिटी पे आए तो फर्स्ट जनरेशन रिलायबल नहीं थी, सेकंड जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर के साथ रिलायबल होगी। वर्किंग पे आए तो वन वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक तरफ फिजिकली भी और वर्किंग में आप देखें तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो 40 टाइम फास्टर था वैक्यूम ट्यूब से। तो फिजिकली भी बहुत बड़ी चेंजिंग आई, वर्किंग की भी बहुत बड़ी चेंजिंग आई और रिलायबिलिटी भी बहुत बड़ी चेंजिंग आई। आप इसको जो है वो 2 से 3 दफ़ा लेक्चर को देखें। फर्दर अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।